हालेलुया, शालोम। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जिस श्रृंखला में हम हैं उस प्रार्थना का जवाब देने वाले 7 कदम, इस श्रृंखला में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। और प्रभु की दया और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में लगातार बहुतायत से हो, इस तरह की बातों को हम करते हैं। जैसे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इब्रू का किताब उसका 13 अध्याय का 5वें वाक्य में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा, मैं न तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इस तरह का एक अभिवचन देने वाला परमेश्वर हमें इस तरह से कहता है कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे किसी भी तरह की क्यों ना हो, आंधी तूफानों के बीच में भी आप क्यों ना हो, संघर्ष के ऊपर संघर्ष की बातें आपके जीवन में क्यों न हो, परंतु परमेश्वर कहता है मैं न तुझे छोड़ूंगा और मैं न तुझे त्यागूंगा। उस महान परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को लेकर, उस महान परमेश्वर के नाम से हम आपको अभिवादन करते हैं और आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए और परमेश्वर की हुजूरी और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के जीवन में लगातार बने रहने पाए। हाँ, जैसे हम आप लोग जानते हैं कि हम एक नई श्रृंखला में हैं, नई श्रृंखला को जिसका नाम मैंने दिया था कि प्रार्थना का जवाब देने वाले 7 कदम। इसके लिए पहले दिन में हमने सीखा प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, परमेश्वर से बातचीत करना या परमेश्वर को अपने जीवन की सारी बातों को लेकर परमेश्वर के पास रखना या परमेश्वर के भवन में रखना, इसी को कहते हैं हम लोग प्रार्थना। इस तरह की बातें और प्रार्थना और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दिए हुए लिखित वचन के अनुसार प्रार्थनाएं कैसी कैसी होती है बोलकर मैंने शुरुआत के पहले दिन में आपसे बातचीत किया। दूसरे दिन में हम ये सीखे कि पहला कदम यानी प्रार्थना सुनने के लिए पहला कदम यह है कि हमें निर्धारित करने की आवश्यकता है कि हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से। इसके विषय में मैंने आपसे कहा आपका विश्वास और संदेह ये दोनों के बीच में जो है परमेश्वर का कार्य होता है। उसी के चलते हमने कुछ वचनों को, परमेश्वर के दिए हुए वचनों को हमने पढ़ा कि जो कुछ भी हम करते हैं या जिस बारे में भी परमेश्वर को कार्य करने के लिए कहते हैं, हमारे पास एक विश्वास होने की आवश्यकता है और उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक बहुतायत से कार्य करता है, एक बहुतायत का काम करता है कहकर मैंने आपको दूसरे दिन के उस अध्याय में पहले कदम में मैंने आपको बताया। आज हम उसी को आगे करते हुए उसका दूसरा कदम को हम देखने वाले हैं। उसका दूसरा कदम को मैंने एक शीर्षक दिया है, पवित्र शास्त्र को पढ़े जो आपको उत्तर देने का वादा करता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र को पढ़े, इसका मतलब इस वचन को पढ़े जो वचन हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनने का या उत्तर देने का वायदा करता है। मैं आपको और एक वचन पढ़वाना चाहूंगा, मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य का किताब, उसमें 3रा वाक्य मैं इस तरह से पढ़ूंगा, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। शब्द लिखा हुआ है वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मेरा दूसरा कदम यही है कि पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़े जो आपको उत्तर देने का वायदा करते हैं। ये जो है हमारा आज का दूसरा कदम है। आज हम प्रभु के वचन के अनुसार इस दूसरे कदम में हम कुछ बातों को देखें। इस भविष्यवाणी की इस किताब को भविष्यवाणी की किताब भी कहा गया है और इस भविष्यवाणी की किताब में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कई एक प्रकार के वायदों को किया है और वो वायदे भविष्यवाणी के रूप में है, वो वायदे परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए है, वो वायदे हमारे संघर्षों में जीत दिलाने के हैं, वो वायदे हमारे सारी चुनौती को पूरी करने वाले वायदे हैं।
इसके लिए इस भविष्यवाणी की किताब जो है हमें एक वायदे को पूरा करने वाली भी किताब कहते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर मेरे साथ खोलिएगा, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह का किताब उसका पहला अध्याय का 12वां वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यिर्मयाह का किताब उसका 1 अध्याय का 12वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो इस तरह से, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक। हालेलुया। यहाँ पर वचन को पूरा करने के लिए मैं जागरूक हूं बोलकर कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, कोई भविष्यवक्ता नहीं कह रहा है, खुद परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम को महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। जैसे मैंने कहा कि इस पवित्र शास्त्र में कई एक वचन को परमेश्वर ने लिखित रखे हुए हैं। उन वचनों के द्वारा हम ये समझते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी उत्तर देने का वायदा भी जो है इस किताब में करके रखा है। इस भविष्यवाणी की किताब में हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने का वायदा भी परमेश्वर ने इस जगह पे किया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। और मेरे साथ एक वचन को पढ़िए, यहोशू का किताब 1 अध्याय का 8वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय का 8वां वाक्य, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान करते रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो है यहोशू को अपने निज कामों को बता रहा है। इस व्यवस्था की किताब यानी जो लिखित दिए गए वचनों का आधार ही जो है, उस लिखित दिए गए वचनों के आधार के अनुसार ही हम परमेश्वर के निकटता में आके, या हम लोग परमेश्वर के कार्य में आके प्रभु के लिए और उसके परमेश्वर के कामों को और अच्छे रीति से कर पाते हैं। प्रभु ने हमारे लिए कुछ वचनों को दिया है, कुछ वायदों को भी दे के रखा है। उस वायदों के अनुसार हम परमेश्वर के हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले उस दूसरे कदम में हम रखते हैं, या हम रख सकते हैं। उसी के अनुसार मैं आपके लिए और एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, जो यशायाह का किताब उसका 59 का 21 में लिखा हुआ है। यशायाह नबी का किताब उसका 59 उसका 21वां पद, उसमें यह कहता है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन, मेरी बातों को, और अपने वचन जो तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक, वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी न हटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है यशायाह के लिए, ये जो याकूब के लिए जो भविष्यवाणी जो करता है, वो इस प्रकार की करता है कि जो वचन या जो भविष्यवाणी की बातें परमेश्वर ने याकूब के पास दी, उस याकूब के द्वारा उसके पोते और उसके परपोतों के पास, उसके पुत्र, उसके पोतों और उनके बच्चों के बीच, बच्चों के मुंह में तक ये परमेश्वर के लिखित दिए गए वचन जो है लगातार रहेंगे बोलकर इस जगह पे परमेश्वर के दासों का इस जगह पे कहना है। मेरे साथ मैं आपको ये बात दिलाना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें ये आश्वासन या हमें आशा देते हैं, या हमें कहते हैं कि इस वचन के कई एक वचन ऐसे हैं जिन वचनों के आधार पर हम लोग ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तर देने के लिए वो सर्वशक्तिमान है, और वो हमें जवाब देने वाला भी पवित्र परमेश्वर है कर हम इस बात को जानते हैं। और मेरे साथ और एक कर लीजिएगा, भजन संहिता का किताब उसका पहला अध्याय, भजन संहिता का किताब उसका पहला अध्याय उसका 2 और 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता रहा हूँ। भजन संहिता का किताब उसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी रीति में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर भी परमेश्वर एक वचन को देता है, वो इस तरह से लिखता है कि जो व्यक्ति व्यवस्था की इस किताब से प्रसन्न होते हैं और इस व्यवस्था के किताब को रात दिन ध्यान करते हैं, उन लोगों का जीवन ऐसे वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है। और जब एक वृक्ष नदी के किनारे लगाया जाता है तो उसको उचित समय में पानी की मात्रा मिलती है और जैसे जैसे पानी उसको मिलता है वो अपने हर रीति में फलता और फूलता है। इस प्रकार का अभिवाचन परमेश्वर अपने वचन में उन लोगों के लिए कहता है जो इस वचनों को मानते हैं, इस वचनों का आधार अपने जीवन में लेते हैं, जो इस वचनों को अपने जीवन का भुजबल को मानते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। साथ ही उनके की जाने वाली जो प्रार्थनाएं उन्होंने की है, उन प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए ये वचन, ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्रों के वचन जो है ये निर्धारित करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसी तरह से मैं आपके लिए और एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता का 119वां अध्याय और उसका 105वां वचन, जो इस तरह से कहता है, तेरा वचन, हालेलुया, देखिएगा 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर का लिखित वचन जो है हमें यह आश्वासन देता है, हमें शाश्वती देता है कि प्रभु के पास जो कुछ विनतियां, जो कुछ प्रार्थनाएं हम करते हैं वो हमारे लिए सारी प्रार्थनाएं जवाब के योग्य है और परमेश्वर उन सारी बातों में हमें जवाब देना भी चाहता है। हालेलुया। अय्यूब का किताब में एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। या अय्यूब अपना व्यक्तिगत अनुभव लिखता है, 29 अध्याय का 2 वाक्य, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। हालेलुया, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। इसका अर्थ क्या है कि जो परमेश्वर के वायदों को पकड़ते हैं, जो परमेश्वर के वायदों को ध्यान देते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी रक्षा रखवाली भी करता है। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए उनके जीवनों में और बढ़ोतरी लाने के लिए, उनका जीवन और बढ़ने के लिए उसके पास कई एक प्रकार के वायदे भी परमेश्वर ने हमें और आपको इस वचन के द्वारा लिखित है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का किताब उसका 147 147 उसका 19वां वाक्य, वो ये कहता है, वो याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का लिखित वचन जो है, हमें जिन जिन प्रार्थनाओं को हम करते हैं, वो प्रार्थनाओं करने के बाद परमेश्वर के वचन जो है जब हम पढ़ते हैं तो उस वचनों से हमें ये साबित होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। हालेलुया। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का किताब उसका 103वां अध्याय उसका 3 पद, एक भजन संहिता 103 का 3 पद, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता
और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए आप चंगाई की प्रार्थना कर रहे, उसके जीवन में परमेश्वर की चंगाई होने के लिए आप प्रार्थना कर रहे, तब परमेश्वर का ये वचन हमें अपनी प्रार्थना का जवाब देने लायक बन जाता है। जो वचन को भजन संहिता 103 का 3 में पढ़ा मैंने कि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। इसका मतलब इस वचन से हम ये साबित करते हैं कि मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है करके हम कहते हैं। और इसी तरह से मत्ती का 4 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से, जो परमेश्वर के वचन से, इस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहे। हालेलुया। इस दूसरे कदम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके जीवन में जब कभी भी आप प्रार्थनाएं कर रहे, जब कभी भी आपके जीवन में प्रार्थनाएं हो, तो आपके जीवन से एक बात की आवश्यकता होनी चाहिए कि मैं जो प्रार्थना परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, उन प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए परमेश्वर ने उसके लिखित वचनों का आधार दिया है। उनके कई एक वचन हमारे पास है, परमेश्वर के दिए गए कई एक लिखित वचन हमारे पास है। यही साबित कराते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का, हमारी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर के सम्मुख में स्वीकार की जाती है और परमेश्वर के कार्य के लिए और हमारी प्रार्थनाओं को पूरी रीति से प्रभु सुनने के लिए इस प्रकार के सारी बातें, इस प्रकार के सारे चीज हमें इस्तेमाल होते हैं। मैं आज आपको इस चीज को उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के दिए गए जो वायदे हैं, परमेश्वर के दिए गए वो सारे वचनों को जो प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं, उन सारे वायदों को आप याद करेंगे तो हमारी सारी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के सम्मुख की जाती है, या जो प्रार्थनाओं को आप परमेश्वर के सम्मुख करेंगे, उन सारी प्रार्थनाओं का आप खुद जवाब देखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। इस दूसरे कदम में प्रभु जी हमने सीखा कि परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे, उसके वायदों के ऊपर ध्यान दे, जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए कामयाब होते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझी को सराहते हैं, क्योंकि तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और अनुग्रह सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष।